नमस्कार, मैं सुदीप्ता सिंह। इस बार हम हिंदी में एक नया टॉपिक के साथ आए हैं, पॉलिटिक्स। आज का मेरा टॉपिक है इंडियन यूथ एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के बारे में मेरा ज्ञान बहुत ही कम है, लेकिन पिछले 2 साल से मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके क्लोजली पॉलिटिकल हमारे सारे एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करने का। हमारे यहाँ पे जो हमारी लोकल लीडर हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, हमारी भुवनेश्वर की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैडम अपराजिता सारंगी, उनके साथ बहुत ही क्लोजली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करने का जो मौका मिला है, तो यूथ के साथ इंटरेक्शन होता है। तो मेरा एक जो जनरल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहती हूँ। मेजरली हमारे जो भारत के यूथ हैं, उनको मैं ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँगी बेस्ड ऑन देयर मेंटालिटी, हाउ दे थिंक अबाउट पॉलिटिक्स, व्हाट दे टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। ब्रॉडली 3 कैटेगरी। पहला कैटेगरीज है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। पहला कैटेगरी ऑफ यूथ जो मोस्टली बहुत ही हाईली एजुकेटेड और सोफिस्टिकेटेड जॉब में होते हैं, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना होना अपनी शान समझते हैं, अपना रॉयल्टी या अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं। वो बहुत ओपनली, बहुत ही प्राउडली इस चीज़ को क्रेडिट के साथ कहते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। क्योंकि ये वाला जो एक यूथ के बीच ये जो एक मुझे लग रहा है मेंटालिटी क्रिएट हुआ है, वो आफ्टर द बूम ऑफ आईटी, जब से हमारा यूथ को भारत के बाहर देशों के साथ काम करके डॉलर्स में कमाने का जो एक्सेस मिल गया है इजीली, क्योंकि वो या तो जॉब करते ही के साथ बाहर चले जाते हैं या यहाँ से भी ऑनलाइन अपने डेस्कटॉप से दूसरे देशों के लिए काम करते हैं और डॉलर्स में कमाते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भारत सरकार के साथ क्या हो रहा है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के साथ क्या हो रहा है, हमारे रूल्स एंड संविधान के साथ क्या हो रहा है। तो दे आर लीस्ट बॉदर्ड, इसलिए दे फील इट वेरी सोफिस्टिकेटेड, दे टेल इट वेरी प्राउडली कि हमारा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट। सेकेंड कैटेगरी है वो आर बॉर्न क्रिटिक्स, जिनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। वो कलेक्ट तो इन्फॉर्मेशन करते हैं बिकॉज दे आर लाइक मास्टर्स और पीएचडी इन द न्यूज चैनल एंड न्यूज पेपर। दुनिया भर के न्यूज चैनल देखेंगे, दुनिया भर के न्यूज पेपर पढ़ेंगे, उनके पास इन्फॉर्मेशन अबंडेंस होता है। सिर्फ भारत के बारे में नहीं, पूरे वर्ल्ड लीडर्स के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन होता है कि कौन क्या डिसीजन ले रहा है। लेकिन वो सिर्फ अपने ज्ञान को यूज करते हैं टू क्रिटिसाइज, टू फाइंड फॉल्ट। अपनी ज्ञान को, अपनी इन्फॉर्मेशन को वो सिर्फ शोकेस करते हैं टू शो हाउ पॉलिटी द सिस्टम आर, गवर्नमेंट में कमियां, पॉलिटिकल लीडर्स में कमियां, हमारे पूरे सिस्टम में कमियां। सिर्फ भारत के हर एक चीज में वो कमी और खामी ही दिखाते हैं। वो कैटेगरी के लोग अपना जो ज्ञान या इन्फॉर्मेशन है उसको किसी भी तरह से, कोई भी प्रोडक्टिव या कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटिव तरीके से सिस्टम को या गवर्नमेंट को, सरकार को हेल्प करने की कोशिश नहीं करते। सो दे आर द बॉर्न क्रिटिक। थर्ड कैटेगरी होते हैं जिनको मैं कहूंगी फेकू कैटेगरी, जो आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार। कुछ यूथ आके आपको कहते हैं कि मुझे ये पॉलिटिकल पार्टी ये टिकट ऑफर कर रही है, वो पॉलिटिकल पार्टी मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो मुझे टिकट ऑफर कर रहे हैं, बुला रहे हैं, बट आई एम नॉट गोइंग क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं। तो इस तरह की स्टेटमेंट अगर आप किसी से सुनते हैं तो आप समझ जाइए कि उससे बड़ा झूठा इंसान कोई नहीं है। क्योंकि पॉलिटिक्स में जितना क्लोजली मैंने देखा है, कभी भी कोई भी टिकट लेके किसी के पीछे नहीं पड़ता है। कभी भी पॉलिटिकल पार्टी किसी के पीछे नहीं पड़ती कि आओ हमें ज्वाइन करो। क्योंकि पॉलिटिक्स आई थिंक द मोस्ट टफेस्ट जॉब ऑन दिस अर्थ। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है हाउ टू ज्वाइन, हाउ टू विन। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही गेम चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। Therefore, this is the, I think, toughest job. It's not easy. Politics is not easy. जो भी leaders आपके सामने आज हैं, जो अचीवर्स हैं, जो सक्सेसफुल हुए हैं, जो अपने पद पदवी में बैठे हैं, भले ही वो आपको अच्छे लगे या ना लगे, आपको वो पसंद हो या ना हो, आप उनके बारे में भले ही कितना क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो सच है, जो भी लीडर आज जहाँ पे भी है, जो भी अचीव कर रहा है, दे डिजर्व इट। क्योंकि इतना क्लोजली जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो मैं देख पा रही हूँ, जैसे मैं मैडम अपराजिता सारंगी के बारे में बोलती थी, उनको बहुत क्लोजली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो द काइंड ऑफ हार्डवर्क दे आर डूइंग, हम उस हार्डवर्क का शायद 50% भी नहीं करते अपनी लाइफ। हम लोगों के लाइफ में हमें हॉलीडेज चाहिए, वीकेंड चाहिए, संडे चाहिए, 9 to 6 जॉब चाहिए, हमें इवनिंग में अपना फ़ोन हम स्विच ऑफ कर देंगे, हम घर में काम लेके नहीं जाएंगे। हमारे लाइफ में बहुत ही आराम है, बहुत ही हम टर्म्स कंडीशन में काम करते हैं, लेकिन उनके लाइफ में कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है। तो उनके लाइफ में ना कोई संडे है, ना हॉलीडेज है, ना कोई टाइम टेबल है। अगर वो अपना फिटनेस या हेल्थ पे भी काम करना चाहती है तो भी नहीं कर पाती है, क्योंकि कोई रूटीन नहीं है। तो पॉलिटिक्स इज़ वेरी डिफिकल्ट। जो भी नेताएं हमारे हैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो
ये जो हम अपने एसी रूम में बैठे बैठे सोशल मीडिया में जो हम कमेंट्स दे देते हैं, टिप्पणी दे देते हैं, अपना ओपिनियन दे देते हैं so easily, so that youth should change। तो मेरा ये जो सीरीज है, मैं ये जो फर्स्ट के 2 कैटेगरीज के यूथ हैं उनके लिए मैसेज देना चाहती हूँ। ये जो थर्ड कैटेगरी, जो फेको कैटेगरी मैंने बोला, उनके लिए मेरे पास कोई मैसेज नहीं है, लेट देम एंजॉय देयर लाइफ। बट तो ये जो फर्स्ट 2 कैटेगरीज हैं, दे आर द एक्चुअली द इंटेलेक्चुअल कैटेगरी, इंटेलेक्चुअल वोटर्स ऑफ आवर सोसाइटी, जो सबसे हाईली क्वालिफाइड है, जो व्हाइट कॉलर पीपल हैं हमारे यूथ के, जो वोट देने के लिए भी नहीं जाते हैं। इलेक्शन वाले दिनों में छुट्टी मिलता है, घर में बैठ के नेटफ्लिक्स देखते हैं, एपिसोड देखते हैं, वो वोट देने के लिए भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके पास रीजन है। या तो वो बोल रहे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या फिर बोल रहे हैं कि दे हैव अ लॉट ऑफ रीजन टू क्रिटिसाइज द लीडर्स। जो भी लोकल लीडर्स उनके हैं, उनके नाम पे उनके पास लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स हैं। तो मेरा जो ये एपिसोड बनाने का जो एक प्रयास है, मेरा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं उन लोगों के लिए लेके आना चाहती हूँ। तो ये सीरीज हम लोग उन्हीं 2 कैटेगरीज के लिए बना रहे हैं। कुछ टॉपिक लेके मैं हमारे इंडियन यूथ के लिए आना चाहती हूँ, ताकि ये जो यूथ हैं वो कल जाके ये बोलें आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, और जो भी उनका ज्ञान है, इन्फॉर्मेशन है, वो खुद इस पॉलिटिकल मैदान में उतरें और अपने ज्ञान और इन्फॉर्मेशन से पॉलिटिकल सिस्टम को हेल्प करें, ना कि सिर्फ क्रिटिसाइज करें। थैंक यू।